आर्या, ENT स्पेशलिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसके बारे में हम सब लोग बहुत सुन रहे हैं, पर हमें इसके बारे में जानकारी अभी पूरी नहीं है। इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको हम आजकल आम भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से जान रहे हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल स्पीशीज़ है जिसको आमतौर पर देखा गया है कि ये हमारे ब्रेन, हमारी आँख, हमारा तालू, नाक, इन चीज़ों को मेनली अफेक्ट करती है। तो इसका कोविड से क्या ताल्लुक है? इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कोविड में आखिर क्या ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से ये फंगस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह उभर रहा है। कोविड पेशेंट्स जब किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि आमतौर से डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, पेशेंट्स जिसमें कीमोथेरेपी चल रही है, कोई कैंसर पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स जिसमें ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, इन तरह के पेशेंट्स में खासकर ये बीमारी पाई जाती है। तो जब पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जो कि देना ज़रूरी होता है क्योंकि ये देखा गया है कि स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा असरदार ड्रग साबित हुई हैं फॉर मैनेजिंग कोविड पेशेंट्स और कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करने के लिए स्टेरॉइड्स का एक अहम रोल रहा है। लेकिन कुछ पेशेंट्स, स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि डायबिटिक पेशेंट हो गए, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो गए, या जिनमें किडनी की प्रॉब्लम है वैसे पेशेंट हो गए, आमतौर से इन पेशेंट्स में ये फंगस सक्रिय हो जाता है। तो ये फंगस हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन ये हमें नॉर्मली इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जहाँ इम्यूनिटी डाउन होती है, जो कि फर्दर डाउन हो जाती है विद द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, ये फंगस तेज़ी से उनको अफेक्ट करता है और ये फंगस हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका अहम तरीका हमारी बॉडी को अफेक्ट करने का या हमारे पे अटैक करने का ये होता है कि ये हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स को जाके उसमें खून का प्रभाव, उनका खून का जो फ्लो होता है उसको रोक देता है, जिसके कारण वो एरिया में नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है या वो एरिया काला पड़ जाता है, जिससे हमारे को इसका नाम मिला ब्लैक फंगस। तो जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो हमें वहाँ पर जो अफेक्टेड एरिया होता है, जो कि नाक हो सकता है, जो कि फेस हो सकता है, या कई बार आँख या तालू के हिस्से, वो हिस्से हमें काले दिखने शुरू हो जाते हैं और उसमें खून का बहाव जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है या ना के बराबर होता है। पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है उस एरिया में नमनेस, पेन की, लॉस ऑफ सेंसेशन की, या फिर कई बार जो पेशेंट्स में ये फंगस आई को इन्वॉल्व करता है तो उसमें पेशेंट्स को आई मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है और विजन इन पेशेंट्स में विजन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है या आँख की पुतली ठीक से हिलती नहीं है। अगर हम उन पेशेंट्स को बोले कि आँख की पुतली दाएं या बाएं हिलाएं या ऊपर नीचे हिलाएं तो उसमें उनको परेशानी होती है या वो हिलती नहीं है या आँख बंद हो जाती है। तो इसके सबसे पहले लक्षण नॉर्मली इन पेशेंट्स में फेशियल पेन या नमनेस हो सकती है, या नाक में दर्द, नाक के हिस्से में दर्द हो सकती है, हेडेक हो सकती है, आँख से पानी आना हो सकता है। तो ये इसके आप कह सकते हो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं और ये बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया जाता है अगर इसे जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके ट्रीट ना किया जाए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एज एन ENT स्पेशलिस्ट इन पेशेंट्स के नाक से सैंपल्स लेते हैं, जो कि हम अपने माइक्रोबायोलॉजी टीम को देते हैं, जो हमारे को ये स्पष्ट करते हैं कि ये किस तरह का फंगस है, क्योंकि हमारे नाक में और भी कई तरह के फंगस पाए जाते हैं। पर ये एक इन्वेजिव फंगस है, जो कि एक एंजियो इन्वेजिव फंगस है, यानी कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से हर जगह फैलने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत तेज़ी से फैलता है नाक में, आँख में, ब्रेन में। तो इसका सबसे सक्षम तरीका इससे लड़ने का होता है सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी जल्द से जल्द इसको आइडेंटिफाई किया जाए। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट जो होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है सर्जिकल डिब्राइडमेंट, जितना हिस्सा हमें दिखता है कि ये हिस्सा इन्वॉल्व है, हम उसका मैक्सिमम हिस्सा निकालने की कोशिश करते हैं
और इसमें कई बार हमारे को पेशेंट की आई सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है, कई बार पैलेट के पार्ट्स यानी तालू के पार्ट्स भी सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं ताकि हम डिज़ीज़ को लिमिट कर सकें और डिज़ीज़ के लोड को कम कर सकें। इसके साथ में पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है आईवी यानी इंट्रावीनस एंटीफंगल्स की और ओरल एंटीफंगल्स की, और इसमें अहम नाम आता है जिस दवाई का, उसको हम एम्फोटेरिसिन के नाम से जानते हैं, और ये आपको एक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर ही लेनी पड़ती है। तो ये है, इस इंफॉर्मेशन के साथ वी आर नाउ वाइजर कि ये एक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि हम इस बीमारी को टैकल नहीं कर सकते, ये बीमारी बिल्कुल टैकल की जा सकती है, बट हमें इस बीमारी के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगी तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी टू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो हमें डरना नहीं है, हमें वी हैव ऑल टू बी वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग दिस ड्रेडेड डिजीज़। और ये भी समझना ज़रूरी है कि कोविड का इलाज उस टाइम पर हमें पेशेंट को ही जान बचाने के लिए स्टेरॉइड्स से अच्छा माध्यम नहीं है हमारे पास, तो स्टेरॉइड्स देना भी ज़रूरी है, और इस बीमारी के लक्षण आने पे इसको टैकल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ मैं ये कामना करती हूँ कि आप सब सेफ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। नमस्कार।